नमस्कार दोस्तों। इंडियन ओशन के अंदर में इंडियन नेवी ने एक बार फिर से अपनी सुप्रीमेसी दिखाई है, जहां पर आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले हमने एक ईरानियन वेसल को बचाया था सोमालियन पायरेट से। सोमालियन पायरेट्स ने उस ईरानियन वेसल को हाईजैक कर लिया था और उसके ऊपर 17 ईरानियन नेशनल्स मौजूद थे। इंडिया ने सही सलामत उन 17 नेशनल जो ईरानियन नेशनल्स थे उनको बचा लिया था और सोमालियन पायरेट्स को भी सरेंडर करवा लिया था। ठीक उसी तरीके से एक बार फिर से इंडियन नेवी ने अपनी सुप्रीमेसी दिखाई है इंडियन ओशन के रीजन में और नेवी ने एक सक्सेसफुल ऑपरेशन कंडक्ट किया है। इस बार भी यहां पर एक ईरानियन जो वेसल थी जिसका नाम अल कंबार था, उसको 9 सोमालियन पायरेट्स ने हाईजैक कर रखा था और इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली अपनी आईएनएस सुमेधा को वहां पर डिप्लॉय किया और आईएनएस सुमेधा ने मिल करके यहाँ पर 12 घंटे का पूरा ऑपरेशन चला। और इस 12 घंटे के ऑपरेशन में खास बात यह थी कि इस पूरे वेसल के ऊपर जितना क्रू मौजूद था वो सारा पाकिस्तानी क्रू था और इन सारे पाकिस्तानी क्रू यानी कि 23 पाकिस्तानी नेशनल्स को इस शिप पर से बचा लिया गया है सक्सेसफुली। इसमें जो 9 सोमालियन पायरेट्स इन्वॉल्व थे उनको भी सरेंडर करवा दिया है। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसकी जानकारी खुद इंडियन नेवी ने ट्वीट करके दी है कि हमने एक सक्सेसफुल ऑपरेशन को कंडक्ट किया है और मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए इंडियन नेवी जो है वो हमेशा तैयार है। बिकॉज जो इंडियन ओशन का रीजन है, अभी आपको पता है कुछ दिनों पहले एस जयशंकर साहब ने कहा था कि जो इंडियन ओशन का रीजन है उसको सिक्योर रखना इंडिया की जिम्मेदारी है। जो इंडियन ओशन पूरा इंडिया के नाम पर है, तो इससे सिर्फ नाम से मतलब नहीं होता है। विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा उन्होंने कहा था और इंडियन नेवी बिल्कुल वैसा ही करके भी दिखा रही है। इस पूरे ऑपरेशन की खास बात यह थी कि इस पूरे ऑपरेशन में इंडियन नेवी ने अपनी जो हमने कुछ दिनों पहले गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट को डिप्लॉय किया था इंडियन ओशन रीजन में, आईएनएस त्रिशूल को, उसको भी यूज किया है। तो आईएनएस त्रिशूल, आईएनएस सुमेधा ने मिल करके एक तरीके से पूरा सोमालियन पायरेट्स को घेर लिया था, जिसमें वो मजबूर हो गए सरेंडर करने पे और बिल्कुल सही सलामत 23 पाकिस्तानी नेशनल्स को बचा लिया गया है। देखो, ये जो सोमालियन पायरेट्स हैं ना, ये बहुत डेंजरस होते हैं। बेसिकली ये सोमालिया से आते हैं और ये एक तरीके के ड्रग एडिक्ट्स होते हैं और इनका पूरा जो ट्रेड है, वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर इनका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है, क्योंकि ये जो वेसल्स होते हैं, जो फिशरमैन की शिप्स होती हैं या जो ट्रेडिंग शिप्स होती हैं, उन पर ये कब्जा कर लेते हैं और फिर वहाँ से बड़ी मात्रा में लूट करते हैं, उनसे उगाही करते हैं, गवर्नमेंट से उगाही करते हैं। ये सारी चीज़ें ये लोग करते रहते हैं और इसीलिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुके हैं इंडियन ओशन वाले रीजन के अंदर में। और इसी सोमालियन पायरेट से जो है इंडियन नेवी पिछले कई बार से लड़ रहा है। ये टोटल तीसरा ऑपरेशन है जो इंडियन नेवी ने अभी लगातार इसी मंथ में करा है। इसके पहले आपको पता है कि बल्गेरियन शिप को भी इंडियन नेवी ने बचाया था, जहां पर बल्गेरिया की गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इंडिया को धन्यवाद दिया था, इंडियन नेवी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया था। अब जो ये पूरी घटना घटी है ये एक्चुअल में इंडियन ओशन के अंदर में जो सकोट्रा आइलैंड है उसके पास घटी है। अगर मैं आपको लोकेशन दिखाऊं तो ये यहाँ पर सकोट्रा आइलैंड मौजूद है और इसके जस्ट पास यहाँ पे सोमालिया है और इस पूरे रीजन के अंदर में सोमालियन पायरेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। देखो, ये पूरा रीजन ना वर्ल्ड ट्रेड के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझना, यहाँ पर ये आपको यहाँ पर गल्फ ऑफ एडन दिख रहा है और ये यमन है। यमन में आपको पता है कि हूदी रिबेल्स जो हैं वो भी इस एरिया में बहुत ज़्यादा अटैक करते रहते हैं और यहाँ से सोमालियन पायरेट्स यहाँ पर अटैक करते हैं। तो जितनी भी, अब आपको समझो कि ये पूरा जो रूट है, जैसे एशिया को अगर यूरोप के साथ ट्रेड करना है तो ये शॉर्टेस्ट रूट है, जहाँ पर गल्फ ऑफ एडन से होते हुए शिप्स जो हैं वो रेड सी के अंदर में जाती हैं और फिर रेड सी से जाती हैं आगे की तरफ और वहां से फिर यूरोप के अंदर एंटर कर पाती हैं। तो ये जो सबसे शॉर्टेस्ट वे है ये बहुत बिजी रहता है, बिकॉज यहाँ से बहुत सारी जो ट्रेडिंग शिप्स हैं वो गुजरती हैं, बहुत सारे फिशरमैन्स जो हैं वो इस पूरे एरिया में फिशिंग करते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और इसको सिक्योर करने के लिए अब इंडियन नेवी ने बहुत सारे ऑपरेशंस करना शुरू करा है। अब यहाँ पर जो हूदी रिबेल्स हैं वो अपने ड्रोन से अटैक करते हैं, मिसाइल से अटैक करते हैं शिप्स के ऊपर और यहीं पर सोमालियन पायरेट्स भी अटैक करते रहते हैं। अभी कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले की बात है, जहाँ पर उन्होंने 4 यूएस हॉस्टेजेस को, जिनको उन्होंने हाईजैक किया था, उनको जान से मार दिया था। तो ऐसी घटना ये सोमालियन पायरेट्स करते रहते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। अब इन सोमालियन पायरेट्स के खिलाफ इंडिया ने अपना डेटा लॉन्च किया है 2023 का। इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन संकल्प। ये पूरा ऑपरेशन 100 दिन का था, जहाँ पर इंडिया ने पायरेसी के अगेंस्ट में लड़ना शुरू किया था, एंटी मिसाइल्स और एंटी ड्रोन्स, मतलब कि जो हूदी रिबेल्स मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक करते हैं शिप्स को, उनके खिलाफ, और उसके साथ साथ जो ये सोमालियन पायरेट्स है उनके खिलाफ एक पूरा मिशन लॉन्च किया था। और इसमें नेवी ने अपना डेटा ये दिया कि हमने इस पूरे मिशन के अंदर में 110 लोगों की जान बचाई है, जिसमें 45 इंडियन थे और इसके साथ साथ 65 फॉरेन नेशनल्स की भी इसमें जान बचाई गई है। अब इस पूरे चीज़ को, इस पूरे डेटा को देने के बाद इंडियन नेवी ने वहाँ पर कोट किया कि इंडियन नेवी जो है वो हमेशा कमिटेड है इंडियन ओशन का जो रीजन है उसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। और फिर इसमें इन्होंने हैशटैग किया विजन, जो पीएम मोदी का विजन है जो 2015 में लॉन्च किया था, सागर विजन,
उसको हैशटैग करके बोला कि सागर विजन के लिए इंडियन नेवी जो है वो हमेशा कमिटेड है। अब एक्चुअली में ये सागर विजन क्या है, बेसिकली हम इस सागर विजन से क्या कर रहे हैं कि अभी हमें कुछ टाइम पहले, मतलब कुछ सालों पहले ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया इंडियन ओशन कमीशन का, और इंडियन ओशन कमीशन का जो ऑब्जर्वर स्टेटस इंडिया को मिला, उसी के तहत इंडिया कोशिश ये कर रहा है कि पूरा इंडियन ओशन के अंदर में हम एक अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके सारी कंट्री की शिप्स को, ताकि जो ट्रेड है, वर्ल्ड ट्रेड है, उस पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े और हमें कोई लंबा रूट ना लेना पड़े इन सोमालियन पायरेट से बचने के लिए। अगर हम इन पायरेट्स को ख़त्म कर देते हैं जड़ से पूरा, जो कि यूएस बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है, लेकिन यूएस की नेवी इस पूरे मामले में पूरी तरीके से फेल रही है। कई बार यूएस नेवी ने कहा है कि हमने इस पूरे रीजन को सिक्योर कर लिया है। अब देखो, ये जो रीजन है ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रीजन है। यहाँ पर हुदी रिबेल्स हमेशा लगातार अटैक करते रहते हैं, सोमालियन पायरेट्स अटैक करते रहते हैं, और ये रीजन पूरे वर्ल्ड ट्रेड के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये पर्शियन गल्फ का रास्ता है, ये भी पूरा ये इंडियन ओशन रीजन आता है, ये पूरा एरिया, और इस पूरे एरिया में मतलब आप समझ लो यहाँ तक ये पूरा एरिया डिस्टर्ब्ड रहता है। अभी कुछ टाइम पहले इंडिया तक भी ये अटैक हो चुका था, जहाँ पर हुदी रिबेल्स ने अटैक कर दिया था एक शिप को जो कि इंडिया आ रही थी। तो ये सारी घटनाएं यहाँ पर होती रहती हैं। इस वजह से इंडिया ने ये ऑपरेशंस लॉन्च किए हैं, जहाँ पर इस पूरे रीजन को इंडिया सिक्योर करना चाहता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहता है सारी कंट्रीज़ को, ताकि एक प्रॉपर वर्ल्ड ट्रेड हो सके और हम ब्लू इकोनॉमी को इससे प्रमोट कर सके। तो बेसिकली सागर विजन यही है कि हम सिक्योरिटी और ग्रोथ दे रहे हैं पूरे रीजन के अंदर में, ताकि ईजी ट्रेड हो सके और कोई भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो और ब्लू इकोनॉमी प्रमोट हो सके, आगे हो सके। तो आई होप आपको ये पूरा जो ऑपरेशन किया गया है इंडियन नेवी द्वारा ये समझ में आ गया होगा। ये ऑपरेशन इंडियन नेवी के लिए एक बहुत गर्व की बात है, जहाँ पर सारे फॉरेन नेशनल्स को इंडियन नेवी आगे आकर के बचा रही है सोमालियन पायरेट से। जबकि यूएस क्लेम करता रहता है कि वो मौजूद है इस सोकोट्रा आइलैंड पे, लेकिन वहाँ सोकोट्रा आइलैंड पर इंडियन नेवी ने अपना कमाल करके दिखाया है, और ये पहली बार नहीं है, इसी महीने में तीसरी बार कर रही है। तो आई होप ये इंडियन नेवी का जो ऑपरेशन है ये आगे भी चलता रहेगा और ये रीजन बहुत जल्दी पूरी तरीके से सिक्योर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।